मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर यादव है। एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। अहमदाबाद शहर में साइकियाट्रिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर नाम की बीमारी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या बीमारी है ये? तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग में कभी ज़्यादा खुशी होना, कभी ज़्यादा गम होना। बाइपोलर मूड यानी कभी मूड एक पोल पे चले जाना, अप हो जाना, मेनिया के लक्षण, कभी मूड डाउन पोल पे चले जाना यानी डिप्रेशन के लक्षण। इस बीमारी में मेनिया और डिप्रेशन दोनों में से कोई भी लक्षण हो सकते हैं। और ये बीमारी में दोनों में से जो भी एपिसोड है वो एपिसोड और कभी कुछ दिनों तक रहता है और कभी कुछ महीनों तक रहता है। और इसीलिए एक सलाह दी जाती है कि इस बीमारी की बराबर ट्रीटमेंट या सारवार करानी चाहिए। अब बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बीमारी होती कैसे है? तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बीमारी हर 100 में से 1 लोगों को हो सकती है, यानी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। 1 से 5% लोगों को नॉर्मल पॉपुलेशन में ये बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी पुरुषों में अर्ली एज में होती है, जैसे कि और 15 से 25 की एज ग्रुप। फीमेल में इसके सिम्टम्स थोड़ा लेट एज में होते हैं, 20 से 30 की एज ग्रुप में। फीमेल में बहुत बार सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। बीमारी की साइकिल रिपीट होती है, बार बार लक्षण होना या लक्षण कुछ ज़्यादा होना। और फीमेल में, औरतों में डिप्रेशन के लक्षण कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं और पुरुषों के बजाय। और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बीमारी जो है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बीमारी में साइन सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? तो जब डिप्रेशन का एपिसोड आता है तो डिप्रेशन में मन निराश रहना, बोलना ना अच्छा लगना, चिड़चिड़ापन रहना, याददाश्त कमजोर होना, नींद ना आना, भूख ना लगना, आत्मविश्वास की कमी होना, मरने के विचार आना, ऐसे डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। और ये डिप्रेशन के लक्षण कभी कभी ज़्यादा सीरियस होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण दर्दी आत्महत्या की कोशिश भी करता है। डिप्रेशन के लक्षण कभी कभी 2 से 6 वीक तक रह सकते हैं। डिप्रेशन के एपिसोड के सिवाय इस बीमारी में मेनिया के सिम्टम्स होते हैं। मेनिया के सिम्टम्स में मेनली नींद ना आना या तो और नींद करने की इच्छा ना होना कि और साहब मुझे नींद की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो 1-2 घंटे सो के भी खुश रह सकता हूँ। ज़्यादा खुश रहना, ज़्यादा बोल करना, खर्चे ज़्यादा करना, बड़ी बातें ज़्यादा करना, बड़े बड़े विचार ज़्यादा करना, बहुत ही खुश होना, अपनी ही धुन में रहना, घूम ज़्यादा करना और लोगों को डिस्टर्ब करना, लोगों को परेशान करना। इस बीमारी में और मेनिया और डिप्रेशन के सिवाय हाइपोमेनिया के सिम्टम्स होते हैं। हाइपोमेनिया में मेनिया जैसे ही लक्षण होते हैं, लेकिन लक्षणों की इंटेंसिटी कम होती है और वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कम करता है। और मेनली ये सब जो लक्षण होते हैं, इनके सिवाय साइक्लोथाइमिक एपिसोड भी आते हैं कि मूड नॉर्मल से थोड़ा अप रहता है, लेकिन हाइपोमेनिया से थोड़ा लो मूड रहता है। दूसरा, ये बीमारी में क्यों होता है, कारण क्या है? तो जेनेटिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि और यानी आनुवंशिक, फैमिली में किसी को है और ये लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन वाली ज़िंदगी जा रही है, ज़िंदगी में पारिवारिक कोई टेंशन, फाइनेंशियल कोई टेंशन है, तो टेंशन के कारण ये सब लक्षण हो सकते हैं। कुछ रसायनों की कमी या रसायनों की गड़बड़, दिमाग में जो रसायन होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर में होने वाले चेंजेस के कारण ये सब लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, इन रसायनों में गड़बड़ के कारण और ये सब लक्षण होते हैं। दूसरा, ये बीमारी जो है और मेनली मूड से रिलेटेड बीमारी है, यानी कभी मूड ज़्यादा खुश रहना या मूड कभी ज़्यादा निराश रहना। तो इसके लिए जो दवाई दी जाती है उसको मूड स्टेबलाइजर दवाइयाँ कही जाती है। इसकी ट्रीटमेंट में मेनली मूड स्टेबलाइजर दवाई दी जाती हैं। यदि और दर्दी को मैनिक एपिसोड है, हाइपोमेनिक एपिसोड है, तो मूड स्टेबलाइजर दवाइयों के साथ एंटीसाइकोटिक भी दी जाती हैं, जो मूड को लो करके नॉर्मल करने में हेल्पफुल रहता है, मदद करता है। यदि दर्दी डिप्रेशन में है तो मूड स्टेबलाइजर के साथ कभी कभी एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ भी लो डोज में दी जाती हैं मेनली। और मूड स्टेबलाइजर के साथ पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट जो रहता है, पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट इस बीमारी में बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट में मेनली के और दर्दी की और इमोशन को समझना, दर्दी की भावनाओं को समझना, पारिवारिक लड़ाई झगड़े ना करना। दर्दी का दिमाग जितना शांत होता है, जितना स्ट्रेस फ्री रहता है,
उतना दर्दी की बीमारियों में गड़बड़ होने की शक्यता कम रहती है। तो एज ए डॉक्टर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये बीमारी ऐसी है जो बार बार हो सकती है, और कभी दर्दी मेनिया में जाता है तो वो अपने आप को डिस्टर्ब करता है या लोगों को भी डिस्टर्ब कर सकता है। यदि दर्दी डिप्रेशन में है तो उसे आत्महत्या के भी विचार आ सकते हैं। तो प्लीज़, और किसी को आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में या आपके आस पड़ोस में किसी को भी ये बीमारी है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की, या तो मेनिया के लक्षण है या तो डिप्रेशन के लक्षण है, आसपास के नज़दीकी किसी भी डॉक्टर का संपर्क करिए और डॉक्टर से प्रॉपरली ट्रीटमेंट लीजिए। ये बीमारी में यदि दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं की जाती हैं, एक्यूट फेज कंट्रोल होने के बाद भी दवाइयाँ चालू नहीं रखी जाती हैं, तो ये बीमारी रिलैप्स बार बार हो सकती है। बार बार रिलैप्स ना हो, इसके लिए स्ट्रेसफुल जीवन और दवाइयों का पूरा कोर्स बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये सब और छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, और यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर रमाशंकर यादव यानी मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ये सब बीमारियों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।